सोचो, एक ऐसा शहर जिसका नाम हर नक्शे से मिटा दिया गया हो, एक ऐसा शहर जो किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में दर्ज नहीं है, एक ऐसा शहर जो मानचित्रों पर नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वहां लोग रहते हैं, काम करते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। एक ऐसी जगह जो दुनिया से अनजान हो, एक ऐसी जगह जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है, जहां बाहरी लोगों का आना मना है और जहां के लोग बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं। उसके लोग छुप कर रहते हैं, जैसे कि वे किसी अदृश्य दुश्मन से बच रहे हों। उनकी जिंदगी एक रहस्य में लिपटी हुई है और वे अपने अस्तित्व को छुपाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उनकी जिंदगी एक ऐसे मिशन को समर्पित है जो दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है। वे गुप्त परियोजनाओं पर काम करते हैं जिनके बारे में बाहरी दुनिया को कुछ भी पता नहीं है। उनकी हर गतिविधि पर निगरानी रखी जाती है और वे अपने काम के बारे में किसी से बात नहीं कर सकते। यह है ओजीर्स्क, रूस का एक शहर जो कभी रहस्य में डूबा हुआ था और जिसे केवल सिटी 40 के नाम से जाना जाता था। यह शहर सोवियत संघ के परमाणु कार्यक्रम का केंद्र था और यहां के लोग इस कार्यक्रम के लिए काम करते थे। कई दशकों तक इसका अस्तित्व एक ऐसा राज था जिसे बहुत ही केयरफुली छुपा कर रखा गया था, ताकि बाहरी दुनिया को इसके बारे में कुछ भी पता न चले। यहाँ के लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए थे और उन्हें अपने शहर के बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। ये इस बात का सबूत है कि सरकारें अपने मकसद को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकती हैं। वे अपने नागरिकों को गुप्त परियोजनाओं में शामिल कर सकती हैं और उनके जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती हैं। ओजीर्स्क की कहानी एक सिहरन पैदा करने वाला रिमाइंडर है कि सच्चाई सामने आ ही जाती है, चाहे उसे कितना भी गहराई में क्यों न दफनाया जाए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई को छुपाने के प्रयास कितने भी बड़े क्यों न हों, वे अंततः विफल हो जाते हैं। ये महत्वाकांक्षा, बलिदान और बिना रोक टोक के पावर के भयानक परिणामों की कहानी है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब सरकारें अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, तो इसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। यह एक चेतावनी है कि हमें हमेशा सच के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। चाहे तम है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन ने यूनाइटेड स्टेट्स की नई न्यूक्लियर ताकत की बराबरी करने के लिए एक बेताब दौड़ शुरू कर दी। पैरानोया और महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर सोवियत नेताओं ने सिटी 40 के निर्माण को मंजूरी दे दी, जो उनके खुद के एटॉमिक वेपन्स को विकसित करने के लिए एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था। यूरल माउंटेन्स में अपनी रिमोट लोकेशन के कारण चुना गया ओजीर्स्क इस गुप्त अभियान का केंद्र बन जाएगा। यह शहर हजारों कैदियों द्वारा बनाया गया था, जिनमें से कई अपने काम की डेंजरस नेचर से अनजान थे। बाहरी दुनिया से अलग थलग उन्होंने गोपनीयता में काम किया। उनके श्रम ने सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं को हवा दी। ओजीर्स्क में जीवन बाहरी दुनिया में अनुभव की गई किसी भी चीज से अलग था। यह एक ऐसा शहर था जिसे दुनिया के नक्शे पर भी नहीं दिखाया गया था, एक ऐसा स्थान जो पूरी तरह से गोपनीयता में लिपटा हुआ था। यहां के निवासियों के लिए यह एक अनोखी और रहस्यमयी दुनिया थी, जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटी हुई थी। निवासियों को सीक्रेसी की कसम दिलाई गई थी। उन्हें अपने काम के बारे में बोलने या शहर के अस्तित्व को स्वीकार करने से भी मना किया गया था। यह कसम केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। हर व्यक्ति को यह समझना पड़ता था कि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और किसी भी प्रकार की जानकारी का लीक होना उनके और उनके परिवार के लिए खतरनाक हो सकता है। अपने परिवारों और अपने पिछले जीवन से कटे हुए वे गोपनीयता के एक बबल में रहते थे। उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी, उनके कम्युनिकेशन को सेंसर्ड किया जाता था, उनके पत्रों को पढ़ा जाता था, उनकी फोन कॉल्स को सुना जाता था और उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। यह एक ऐसा जीवन था जिसमें हर कदम पर गोपनीयता और सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता था।
पाबंदियों के बावजूद ओजीर्स्क में जीवन ने कुछ खास सुविधाएं प्रदान की। यहाँ के निवासियों को उन सुविधाओं का आनंद मिलता था जो बाहरी दुनिया के लोगों के लिए एक सपना मात्र थी। यहाँ के लोग अच्छे भोजन, उच्च गुणवत्ता वाले आवास और बेहतरीन शिक्षा का लाभ उठा सकते थे। यह एक ऐसा जीवन था जिसमें भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। निवासियों ने अधिकांश सोवियत नागरिकों की तुलना में बेहतर जीवन स्तर का आनंद लिया। उनके पास बेहतर भोजन, आवास और शिक्षा तक पहुंच थी। यहाँ के बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलता था और परिवारों को आरामदायक और सुरक्षित आवास प्रदान किया जाता था। यह एक ऐसा जीवन था जिसमें भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। हालांकि यह गिल्डेड केज एक बड़ी कीमत पर आया। उनकी आजादी। यहां के लोग भले ही भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे थे, लेकिन उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई थी। वे एक ऐसे पिंजरे में बंद थे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यह एक ऐसा जीवन था जिसमें हर कदम पर गोपनीयता और सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता था, और यह सब कुछ उनकी स्वतंत्रता की कीमत पर आता था। द न्यूक्लियर हार्ट ऑफ अ हिडन सिटी। ओजीर्स्क के बीचों बीच एक विशाल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, मायक, एक प्लूटोनियम प्रोडक्शन फैसिलिटी। यहां गोपनीयता के एक घूंघट के नीचे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर आर्सेनल के लिए आवश्यक सामग्री का उत्पादन करने के लिए अथक प्रयास किया। गोपनीयता में डूबा हुआ मायक प्लांट सोवियत यूनियन की बढ़ती सैन्य शक्ति और शक्ति की खोज में कुछ भी त्यागने की उसकी इच्छा का प्रतीक बन गया। ओजीर्स्क के लोग लॉन्ग टर्म जोखिमों से अनजान अपने देश की रक्षा में अपने योगदान पर गर्व करते थे। वे कोल्ड वॉर के हिडन हीरोज थे। उनके बलिदानों ने सोवियत यूनियन को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरने में मदद की। डिजास्टर स्ट्राइक्स द किस्टिम इंसिडेंट। ओजीर्स्क के आसपास की सुरक्षा और गोपनीयता का भ्रम 1957 में उस समय टूट गया जब आपदा आई। मायक प्लांट में रेडियो एक्टिव कचरे से भरा एक भंडारण टैंक फट गया, जिसके बल का अनुमान 70 टन टीएनटी के बराबर था। किस्टिम डिजास्टर के रूप में जाना जाने वाला यह विस्फोट रेडियो एक्टिव मटेरियल के एक प्लूम को छोड़ दिया, जिसने एक विशाल क्षेत्र को दूषित कर दिया, जिससे सैकड़ों हजारों लोग प्रभावित हुए। सोवियत अधिकारियों ने इस घटना को दबाने के लिए बेताब होकर आपदा की गंभीरता को कम करके आंका। क्षति की वास्तविक सीमा और आबादी पर लॉन्ग टर्म स्वास्थ्य प्रभाव दशकों तक छिपे रहे। द वॉल कम्स डाउन, ओजेर्स्क रिवील्ड। 1991 में सोवियत यूनियन के पतन के साथ ओजीर्स्क के आसपास की गोपनीयता की दीवारें ढहने लगीं। दुनिया को शहर के अस्तित्व और सोवियत न्यूक्लियर प्रोग्राम में उसकी भूमिका के बारे में पता चला। किस्टिम डिजास्टर, जो कभी एक गुप्त रहस्य था, कोल्ड वॉर के हथियारों की दौड़ की मानवीय और पर्यावरणीय कीमत का प्रतीक बन गया। ओजीर्स्क के अस्तित्व के रहस्योद्घाटन ने दुनिया भर में शॉकवेव्स भेज दी। इसने अनियंत्रित न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा के खतरों और सरकारों द्वारा अपने रहस्यों की रक्षा के लिए की जाने वाली हद तक प्रकाश डाला। Unmasking the Truth, a Legacy of Secrecy. The story of Ozersk is one shrouded in mystery and hidden from the public eye for decades. This city, once a focal point of Soviet nuclear ambitions, remains a symbol of secrecy and the lengths to which governments will go to protect their interests. आज ओजीर्स्क एक बंद शहर बना हुआ है। इसके निवासी अभी भी इसके गुप्त अतीत की विरासत से जूझ रहे हैं। यहाँ के लोग एक ऐसे इतिहास के साथ जी रहे हैं जो उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह शहर, जो कभी दुनिया के नक्शे पर भी नहीं था, अब भी अपने रहस्यों को छुपाए हुए है। किस्टिम डिजास्टर के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी परिणाम इस क्षेत्र को प्रभावित करना जारी रखते हैं, जो न्यूक्लियर दुर्घटनाओं के विनाशकारी प्रभाव की एक कठोर याद दिलाते हैं। यह दुर्घटना जो 1900 तमाम में हुई थी, आज भी यहाँ के लोगों के जीवन पर गहरा असर डालती है।
रेडियोधर्मी प्रदूषण ने इस क्षेत्र को एक स्थायी निशान दिया है जिसे मिटाना असंभव है। ओजीर्स्क की कहानी एक कॉशनरी टेल है जो इस बात की याद दिलाती है कि पारदर्शिता और इंटरकनेक्टेडनेस के युग में भी रहस्यों के सामने आने का एक तरीका होता है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कितने और ऐसे शहर हो सकते हैं जो अपने रहस्यों को छुपाए हुए हैं। यह हमें उस असुविधाजनक सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि वहां अन्य ओजीर्स्क हो सकते हैं। छिपे हुए शहर ऐसे रहस्यों को छिपाए हुए हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं जो अपने गुप्त अतीत को छुपाए हुए हैं और हमें यह समझना होगा कि पारदर्शिता और सच्चाई की खोज कभी खत्म नहीं होगी।